जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं सुनील राव स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल A to Z फोरम में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेलवे टेक्नीशियन ग्रेड 3 भर्ती 2024 के बारे में। तो भाई, आप सभी का डाउट है कि सर इस बार हमारी कट ऑफ क्या जाएगी। मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर क्या क्लियर किया था कि जो बच्चों ने ALP का फॉर्म डाला है उसने टेक्नीशियन का भी दिया है, जिसने आरपीएफ एसआई का एग्जाम दिया है उसने टेक्नीशियन का भी दिया है, जिसने आरपीएफ कांस्टेबल का फॉर्म डाला है उसने टेक्नीशियन का भी दिया है, और सिलेक्शन एक पोस्ट पे होगा। इस तरीके से कहीं ना कहीं कंपटीशन थोड़ा थोड़ा बहुत कम रह सकता है। एक एक्सपेक्टेड था कि जो टॉपर बच्चा है वो अदर पोस्ट के ऊपर, जो सबसे हाईएस्ट पोस्ट होगी उसके ऊपर सिलेक्शन ले लेगा। लेकिन मैं मानता हूँ कि अगर टेक्नीशियन में से एलपी में अगर उसको एक पोस्ट मिले तो वो शायद एलपी को सिलेक्ट करेगा, या फिर आरपीएफ एसआई को, ठीक है, या फिर आरपीएफ कांस्टेबल को सिलेक्ट करेगा। अब बात आती है दोस्तों, कट ऑफ जो आपकी डिपेंड करती है, अगर बड़े बड़े आइडिया के अनुसार देखें तो ये बड़ा बड़ा जो फैक्टर है वो ये है कि जोन वाइज आपकी कट ऑफ, उसके बाद में है कि हमारी ट्रेड वाइज कट ऑफ। पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको ट्रेड वाइज कट ऑफ बताई थी। काफी बच्चे उस वीडियो से नाराज हैं, जो है कह रहे थे कि सर आपने कट ऑफ कम बताई है, तो आपने वो वीडियो पूरी देखी ही नहीं। इसका मतलब आप ये बता रहे हो वो कट ऑफ की वीडियो है जिसके अंदर कट ऑफ आपने कम बताई है, वो आपने पूरी वीडियो देखी ही नहीं है। क्योंकि मैंने उसके अंदर बताया था कि आपको उसके अंदर कुछ नंबर प्लस करने हैं। कारण बताया था कि मैंने जब एनालिसिस किया उसके अंदर मैं थोड़े 3 से 4 नंबर प्लस करना भूल गया था। तब मैंने आपको बताया था कि आपको उसके अंदर प्लस करने हैं। उसके साथ मैंने आपको ये बताया था कि ये ऑल ओवर जोन की है। उस वीडियो का मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रहा हूं। उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि ऑल ओवर जोन की है। अगर कोई अजमेर जोन से है तो वो ये सोच रहे हैं कि मेरी कट ऑफ कम है, तो बिल्कुल वहम है। मैं खुद कहता हूं वो अजमेर जोन वालों के लिए कम कट ऑफ है। अगर मैं कहूं कि चेन्नई जोन वाले, तो चेन्नई जोन वालों के लिए वो कट ऑफ ज्यादा है। इसीलिए मैं कह रहा हूं ऑल ओवर जोन का जो हाईएस्ट जोन है, मीडियम जोन है, उनके बीच का मैंने बताया मीडियम बताया, लो जोन, हाई जोन और मीडियम का मैंने बताया। इसके लगभग मान के चलिए भाई, आंसर की से पहले एक एक्सपेक्टेड है। आंसर की आएगी ना, उसके बाद में आपको 100% रियल बताऊंगा, ये डाटा 100% रियल है, इतना नंबर आपका है तो आप बिल्कुल सेफ है। अब बात आती है दोस्तों कि जोन वाइज कट ऑफ हमारी क्या है। तो जोन वाइज दोस्तों अभी क्या है कि मैंने आपको एक गूगल फॉर्म दे रखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, गूगल फॉर्म है। डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको 2 गूगल फॉर्म मिलेंगे, तो आप वो गूगल फॉर्म जरूर भरना अगर आपको एग्जैक्ट डाटा चाहिए तो। भाई आपका सिर्फ, मैं कहता हूँ 1 मिनट लगेगा, 30-30 सेकंड लगेंगे आपके गूगल फॉर्म को। मैंने ज्यादा बड़ा गूगल फॉर्म नहीं बनाया है डायरेक्ट छोटा सा गूगल फॉर्म है। वैसे मैंने सेट किया कि बच्चे 10-20 सेकंड के अंदर सेलेक्ट कर दे। उसके अंदर गूगल फॉर्म मिलेगा आपको, जोन वाइज है। पहला मिलेगा आपको जोन वाइज है, उसके अंदर देख लेना डिस्क्रिप्शन में, और एक मिलेगा आपको ट्रेड वाइज है। तो आपको गूगल फॉर्म कैसे भरना है, सबसे पहले उसके अंदर दिया गया कि आपका नेम क्या है। आपको नेम लिखना है, सिर्फ तो सिर्फ नाम ही लिखना है और कुछ नहीं लिखना है कि आप कुछ कहानी लिख दो तो उसका डाटा मैं डिलीट कर दूंगा, नेगलेक्ट कर दूंगा। गूगल फॉर्म नेम है। उसके बाद में आपकी ट्रेड पूछेगी कि आपकी ट्रेड कौन सी है, सिर्फ और सिर्फ ट्रेड लिखनी है। अगर जैसे मैं जो डीजल मैकेनिक से हूं, अगर मैं वायरमैन से हूं तो मैं लिखूंगा वायरमैन, बस इतना ही लिखूंगा। इसके आगे कुछ नहीं लिखना है मुझे, आगे ऐसे वैसे कुछ नहीं लिखना है, एनसीवीटी वैसीवीटी वो कुछ नहीं लिखना आपको, सिर्फ वायरमैन नाम बस। गूगल फॉर्म जोन वाइज का लिखना है, आपको नेम पूछा गया है, नेम भरना है और आपका जोन बताना है कि ये मेरा जोन है, बस इतनी करना है। वो अपने आप मैं देख लूंगा कि किस जोन के अंदर भाई ये डाटा निकलेगा ना, जब मैं ये डाटा को आपको दूंगा, ये डाटा दूंगा मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप के अंदर कि भाई किस ट्रेड के ज्यादा बच्चे हैं। एक भाई ये गूगल फॉर्म पूरे यूट्यूब किसी ने भरवाया होगा आपसे ऐसे कि किस ट्रेड के ज्यादा बच्चे हैं। जितने फॉर्म बच्चे भरेंगे उतना का डाटा आएगा। अगर आप शेयर करना चाहो तो उस गूगल फॉर्म को शेयर कर देना, लिंक मैंने दे रखा है, वो काफी टेलीग्राम उसके अंदर शेयर कर देना, तो पता चलेगा कि किस स्टेट के ज्यादा बच्चे हैं, किस स्टेट के कम बच्चे हैं, और पता चलेगा किस जोन से ज्यादा बच्चों ने अप्लाई कर रखा है। ये गूगल फॉर्म से आपको पता चलेगा। तो दोनों गूगल फॉर्म के लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रखे हैं। अब दोस्तों, उस गूगल फॉर्म के आधार पे बनेगी आपकी कट ऑफ। कट ऑफ तीसरा गूगल फॉर्म का लिंक है, वो आपको मैं अभी नहीं दूंगा, वो दूंगा मैं आपको आंसर की वाले दिन। जिस दिन आंसर की आएगी उस दिन मैं आपको वो लिंक दूंगा। उसके अंदर क्या है, उसके अंदर आपका जोन पूछा गया, आपके कितने नंबर सही हैं आंसर की के बाद में। तो वो तो आपका आंसर की के बाद का डाटा हुआ कि आंसर की के बाद में आपको वो गूगल फॉर्म दूंगा जिससे आपका एग्जैक्ट कट ऑफ निकलेगी, अगर आप सही डाटा दोगे तो क्योंकि मैंने इसलिए आंसर की के बाद में रखा है कि बच्चे फिर नेगेटिव लगाकर अपना देख लें कि मेरे इतने बनने हैं, तो उस हिसाब से आपका निकलेगा, ठीक है। अब बात आती है कि 3 गूगल फॉर्म होते हो क्लियर। अभी दोस्तों अगर एक्सपेक्टेड, अगर मैं आपको बताऊं कि कट ऑफ क्या है,
एक आइडिया के अनुसार बीच का भाई। अब ये नहीं है बच्चे कह देंगे ज्यादा है, कम है, वो है, वो है, वो नहीं है। एक आपके दिल की तसल्ली के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि इतने नंबर हैं तो आप सेफ हैं। अब इसको आप कम मान लीजिए, ज्यादा मान लीजिए, वैसे जो मैंने ये कट्टो बताई थी ना, अभी जो आपको बताऊंगा, इसको 99% बच्चे एग्री हैं कि सर आपने बिल्कुल सही बताई है। तो इस चीज में मुझे खुशी है कि बच्चे आप एग्री हैं तो मतलब सही है मेरा डाटा। ठीक है, तो अभी आपको मैं बता दूं वो कट्टो क्या है हमारी। जैसे मैं लिखता हूं जनरल कैटेगरी है, जनरल है, ओबीसी है, एससी है, एसटी है और ईडब्ल्यूएस है। एक चीज और दोस्तों आपको मैं क्लियर कर दूं, टॉप हार्ड शिफ्टें होती है, टॉप की 10 हार्ड शिफ्ट होती है, हार्ड, टॉप की 10 हार्ड शिफ्ट होती है। फिर आपकी टॉप की 3 इजी शिफ्ट होती है। अब इनका बेनिफिट क्या होता है, इसको नॉर्मलाइजेशन का बेनिफिट मिलता है काफी, इसको नॉर्मलाइजेशन का बेनिफिट ना के बराबर मिलता है, माइनस में तो नहीं होते हैं लेकिन ना के बराबर मिलता है। तो दोस्तों जिस दिन आपके आंसर की आएगी तो उस दिन मैं आपको बताऊंगी टॉप की 10 हार्ड शिफ्ट कौन सी है, टॉप की 10 हार्ड शिफ्ट कौन सी है और इनकी नॉर्मलाइजेशन क्या है, कि इनकी नॉर्मलाइजेशन क्या है। और जो आपको टॉप की 3 इजी शिफ्ट बताऊंगा इनका एवरेज, इनकी हर एक चीज मैं आपको बताऊंगा कि जो ये हार्ड शिफ्ट है इनकी कट ऑफ क्या है, नॉर्मलाइजेशन कितनी मिल सकती है, इनकी आंसर की के बाद में आपको ये वाला डाटा एकदम एग्जैक्ट मिलेगा। तो भाई चैनल के साथ बने रहना, आपको मैं हर तरीके से क्लियर करूंगा। तो ये चीज मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि जिस दिन आपका जो आंसर की आएगी ना उस दिन मैं आपको ये सब चीजें दूंगा। अब बात आती है दोस्तों की जनरल कैटेगरी, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, इनकी कट ऑफ क्या है, अभी एक एक्सपेक्टेड क्या है कि सर में एक एक्सपेक्टेड ही बता दीजिए अभी, कि हमारे दिल को तसल्ली हो जाए कि मेरे 3 नंबर है तो मैं खुद को सही मान सकता हूं। तो अभी मैं इसके ऊपर कहूंगा कि मैं इसके ऊपर 50-50% एग्री हूं कि इतनी आपकी कट ऑफ रह सकती है, क्योंकि आपकी रिव्यू के आधार पे है भाई, रिव्यू के आधार पे, रिव्यू के आधार पे कुछ भी हो सकता है, बच्चे ज्यादा बता रहे हैं, कम बता रहे हैं, लेकिन फिर भी मैंने इसके अंदर कुछ ना कुछ माइनस किया है, बच्चों का लगभग 10-10, 12-12 नंबर माइनस किए हैं। और ये स्कोर आपका रा स्कोर के ऊपर है कि आपका इतना बनना चाहिए 1/3 लगाने के बाद में। ठीक है, अब बता दूं मैं आपको कटो क्या है। जनरल से मैं मानता हूं कहीं ना कहीं 67 प्लस तक है। जो रात मैंने आपको वीडियो दी थी उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, कि जो ट्रेड वाइज कट हो गया उसके अंदर मैंने हाईएस्ट शायद 67 ही बता रखी है। ठीक है, इलेक्ट्रिशियन की होगी 67 ही बता रखी है। ओबीसी के अंदर बात करें तो आपकी 65 प्लस तक। ठीक है, अब ये दोस्तों सॉरी भाई खांसी है थोड़ी। तो अब ये क्या है कि ये आपकी ट्रेड पे भी डिपेंड करता है, इलेक्ट्रिशियन है और वहीं बात करें प्लम्बर वाले हैं या फिर कारपेंटर वाले हैं, तो उनका भाई दिन रात का फर्क आएगा, देख लेना दिन रात का फर्क आएगा। और वहीं अगर इलेक्ट्रिशियन वाले ने इस ऐसे जोन से अप्लाई कर दे जिसकी कट ऑफ कम जाएगी, और कारपेंटर वाले ने ऐसे जोन से अप्लाई कर दे जिसकी कट ऑफ हाई जा रही है, तो भाई ये सब चीजें बनती हैं। तो ये सब तरीके से मैं आपको क्लियर करूँ, मैं भी आपकी तरह स्टूडेंट हूं, मुझे पता है बच्चे किस किस तरीके से सोच सकते हैं। एससी के अंदर बात करें तो एससी का आपका 60 प्लस तक है, एसटी कैटेगरी से बात करें तो ये आपका 56 प्लस तक है, और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो यह 62 प्लस तक है। ठीक है, अभी दोस्तों जो आपके टोटल जोन आएंगे गूगल फॉर्म से, टोटल कितने जोन है, टोटल आपकी कौन सी ट्रेडें हैं, कौन सी ट्रेड है, कौन सी जोन है, तो इस तरीके से आपका ऑल जो डाटा ना वो आ जाएगा, ऊपर से आंसर के बाद में सब क्लियर होगा। भाई मैं ये गूगल फॉर्म है ना, मैंने एएलपी के टाइम भी नहीं भरवाया था, आज एसआई के टाइम नहीं, बस आपके लिए मैं भरवा रहा हूँ कि कहीं ना कहीं टेक्नीशियन के ज्यादा कैंडिडेट है, इनके लिए कुछ ना कुछ भाई थोड़ा अलग से करना चाहिए कि बच्चों को थोड़ा संतुष्टि मिले कि हमारे लिए ये जो गूगल फॉर्म है ये कितना सही हो सकता है, इसका कैसे कैसे एनालिसिस होता है, आपको मैं सब कुछ क्लियर करूंगा अच्छे तरीके से। इसके अलावा आपका कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी रहती है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।